तो हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में एक बार फिर शिव सर आपको स्वागत करते हुए नए वैल्यू एडिशंस की शुरुआत फिर आज होगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक ऐतिहासिक कहानी है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहानी की मर्म क्या होती है उनके बारे में। एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आपके दिल को ठंडक आएगी और आग भी लगेगी। एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आपके जीवन की 360 डिग्री परिवर्तन हो जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है एक ऐसी पर्सन का है जो जीवन उसको परिभाषित नहीं किया, बल्कि जीवन को ही उसने परिभाषित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हर उस बच्चे को और उस शिक्षक को सुनना चाहिए जो जीवन में कुछ अलग किया हो या जीवन में कुछ अलग करने के बारे में सोचा हो। ये कहानी उस पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए जो बच्चे को कैसे जीवन में बेहतर बनाए, उसको आगे ले जाने में क्या क्या तकलीफें होती है उसको बताएं। दोस्तों, ये कहानी उस टीचर को भी सुनना चाहिए जो एक बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाता है, उस बच्चे को कैसे एक दलदल रूपी जो जीवन है उससे बाहर निकालता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने जीवन में कुछ ही दिनों के बाद जब उनका जन्म हुआ था तो अंधेरा हो गया और उसने अपनी मेहनत के बल पे उनके गुरुओं के द्वारा किया गया मेहनत के बल पे उसने 19वीं सदी और 20वीं सदी दोनों का महान पर्सनैलिटी बने। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और उसका नाम आप अब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उसका नाम है दोस्तों हेलन केलर। उसका नाम है दोस्तों हेलन किलर। हेलन किलर के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 27 जून 1880 में उनका जन्म हुआ। अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है अल्बामा। जन्म तो हुआ, माता पिता काफी खुश हुए, लेकिन जन्म के 19 महीने बाद एक महामारी आई दोस्तों, और उनको एक फीवर होता है जिसका नाम है रूबेला, या जिसको हम स्कारलेट फीवर के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रेन के अंदर एंट्री करता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से भी कह सकते हैं आप। और उनको दो चीज सदा के लिए लेकर चला जाता है, एक आइज को दोस्तों और एक हमारी आवाज को। और सुनने की शक्ति, डिफ डम एंड आई ब्लाइंडनेस। मतलब अगर कहें आप तो तीनों का संगम एक ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर प्रवेश करती है जिनके माँ बाप को जब पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ ये घटना घटी है, मेरी बेटी न बोल सकती है, न सुन सकती है, न देख सकती है, तो क्या बीता होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। उनके पिता की अगर हम बात करें तो उनके पिता एक आर्मी में कैप्टन थे
और आर्मी में रिटायर होने के बाद उसने अमेरिका की एक स्थानीय समाचार एजेंसी का संपादक बने, वही उनका पेशा था। माँ जो थी उनकी केट एडम्स केलर नाम था उनका, एक बेहतर हाउस वाइफ और एजुकेटेड महिला थी। हेलन किलर 4 भाइयों में से एक इकलौती बहन थी दोस्तों। वैसे इनके पापा 2 शादी कर रखे थे, एक में 2 भाई और हेलन किलर का अपनी मां से 2 ब्रदर थे, 4 भाई हो गया और अकेला वो एक बहन थी। कहते हैं कि हेलन किलर के बारे में सोचते सोचते हमेशा परेशान रहते थे उनकी मां कैट एडम्स और आर्थर एच केलर। क्या करूं, उसका एजुकेशन कैसे होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो वो अपने सर्कल से, कहते हैं ना कि बड़े आदमी का विचार हमेशा बड़ा होता है, उसने सोचा कि इसका विकास कैसे होगा, उसका निदान कैसे होगा, उसका जीवन का कैसे मैं सींचूं। तो उन्होंने उस टाइम के आविष्कारक ग्राहम बेल से बात की और उनसे एडवाइस लिया कि हमारे बेटी के साथ ये घटना घटी है, आप कुछ राय दीजिए ताकि हम अपने बेटी को जीवन सुधार सके। ग्राहम बेल जैसे व्यक्ति दोस्तों राय देते हैं उनको और राय में बताते हैं उनको कि आप जो है, एक विद्यालय है जिसका नाम है पार्किंसंस इंस्टीट्यूट, वहां से संपर्क कीजिए और ये प्रॉब्लम वाले बच्चे को बहुत अच्छा से वहां गाइड किया जाता है। हो सकता है कि वहां से आपको कुछ समाधान मिले। उनके पापा ने पार्किंसंस इंस्टीट्यूट से संपर्क साधा। जब वहां से साधा तो पता चला कि एक महिला शिक्षक हैं जो काफी बेहतर है और ये इसी टाइप के बच्चे को पढ़ाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस महिला शिक्षक से बात की। जब उस टीचर ने इस बच्चे के बारे में सुना कि बच्चे डिफ ब्लाइंड दोनों हैं, तो उसको अंदर से ऐसे होता इच्छा जागी कि मुझे कुछ जिंदगी में मिला है करने के लिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपका चाह सही रहे, आपका राह सही रहे, तो ईश्वर एक अच्छे व्यक्ति से जरूर मिलाता है जीवन में। वैसे ही हुआ। उनको एक शिक्षक मिली दोस्तों जिसका नाम था एनी सुलिवन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एनी सुलिवन। एनी सुलिवन उनके जीवन में आती है। उस टाइम में हेलन किलर मात्र 6 वर्ष की होती है और 6 वर्ष से एनी सुलिवन उनको गवर्नेंस देना शुरू करती है और करते करते उनको एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है दोनों के अंदर। और एनी सुलिवन तो मालूम होता है कि पढ़ाई कैसे होता है, क्योंकि वो भी बचपन में उसी तरह की पढ़ाई की थी जो पढ़ाई वो केलर को करवाना रही थी। जो एजुकेशन उसको दे रही थी एनी सुलिवन, वो एक्चुअली बचपन में कर रही होती है, क्योंकि उनके साथ भी यही समस्या होती है, तो उनको एजुकेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये हेलन किलर पर 2 टेक्निक यूज किया। पहला टेक्निक जो यूज किया दोस्तों, उसका नाम था मैनुअल अल्फाबेट्स, जिसको हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैनुअल अल्फाबेट्स जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा जो उनको दिया वो ब्रेल लिपि। तो 2 स्किल्स उनके अंदर फिट किया गया और फिट करते करते एनी सुलिवन जो है उनको एक अच्छा स्टूडेंट
बना देती है और जीवन भर उन्हीं के साथ रहती है। यहां तक कि किसी भी कॉलेज के अंदर जब व्याख्यान होता था और हेलन किलर को जाना होता था, साथ में एनी सुलिवन उनके साथ जाती थी और उनको जो भी सहयोग होता था वो 100% उनके साथ करती थी। हर व्याख्यान में उनके साथ रही और रहते रहते दोस्तों वो तब तक उनके साथ थी जब तक एनी सुलिवन इस दुनिया से चली नहीं गई। एक अच्छे शिक्षक का 1936 ईस्वी में मृत्यु होता है और यहां से हेलन किलर फिर अकेली हो जाती है। अकेली तो होती है, तब तक हेलन किलर जो है रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज से आपको ग्रेजुएट हो जाती है और ये दुनिया की पहली महिला होती है जो बाधिर होते हुए वे ग्रेजुएट होती है, जो दुनिया में एक मिसाल पैदा करती है और हर न्यूज पेपर पत्रिका में उनका नाम पूरी दुनिया में छा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि 1904 में रेडक्लिफ से ग्रेजुएट की डिग्री आर्ट्स में ली उसने, जो विश्व की पहली महिला ब्लाइंड एंड द डफ थी जो ग्रेजुएट बनी। और अगर हम हेलन किलर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सोशल वर्कर के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो युद्ध में अंधे हो चुके व्यक्ति थे उनके साथ उन्होंने टाइम बिताई और एक अमेरिका में एक फाउंडेशन बनाई जो फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ अंधों के लिए, जो विकलांग हो गए उन बच्चों की सेवा करने में वो अपना टाइम हमेशा देती थी। कहते हैं कि हेलन किलर एक अमेरिकी लेखक बनी जो सुप्रसिद्ध बनी। कहते हैं कि एक बेहतर कार्यकर्ता थी और एक समाज सेवी भी रही है बेहतर रूप से। कहते हैं कि उन्होंने दुनिया में वो काम की जो काम हर आदमी नहीं कर सकता है। कहते हैं कि उसने महान माना, मतलब इतना फेमस हो चुकी थी कि उसको टेम्पल यूनिवर्सिटीज, बर्लिन यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटीज, न जाने कितनी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जिससे उनको मानद उपाधि दी गई। दोस्तों कहते हैं कि इनका जो लेख रहा है, निबंध रहा है, उन्होंने भी काफी बेहतर ढंग से निबंध लिखा जो काफी दुनिया में प्रचलित रही है। वो निबंध था आइंस्टीन के बारे में, वो निबंध था गांधी के बारे में, वो निबंध था आशावादी के बारे में। कहते हैं कि मार्क ट्वेन जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक रहा है, उन्होंने जो है हेलन किलर के बारे में जो लिखी, गजब की बात लिखा। दोस्तों ये एक वीडियो में बताना काफी मुश्किल है, अगर आप लोग कहेंगे तो दूसरा वीडियो में हम फिर इसको प्रयास करेंगे बनाने का। ग्राहम बेल से मिला उन्होंने, कैनेडी से मिला उन्होंने, 1959 ईस्वी में भारत आई और जवाहरलाल नेहरू जी से भी हेलन किलर मिली, टैगोर से मिले, हेनरी फोर्ड से मिला, अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी से मिली। तो कहने का मतलब है कि इतने विश्व प्रसिद्ध पर्सनालिटी बन गई थी कि दुनिया का हर व्यक्ति उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों और कहते हैं कि हेलन किलर का जो बेहतर कोट रही है, ठीक है, वह कोट रही है कि दुनिया का सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। दोस्तों ये हेलन किलर का स्टेटमेंट था। अगर हम
उनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करें तो वो ऑटोबायोग्राफी था सेंट ऑगस्टस ऑफ हिप्पो ने लिखा था, जिसका नाम था कन्फेस। लेकिन जो सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी अगर पूरी दुनिया में रहा है दोस्तों, तो वो था माई लाइफ इज माई स्टोरी। हाँ दोस्तों, माई लाइफ इज माई स्टोरी। हेलन किलर दोस्तों अपने लाइफ में कभी शादी नहीं की उन्होंने, लेकिन जब वो 36 वर्ष की अवस्था में थी तो पीटर फगन से प्यार हुआ था उनको, जो उनके ऑफिस का एक सेक्रेटरी थी, बट आजीवन कभी शादी नहीं की। हेलन किलर अपने जीवन में 14 किताबें लिखी जो काफ़ी फेमस है, और अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। माई स्टोरी माई लाइफ एक ऐसा बुक है, ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, जो 19वीं और 20वीं सदी का काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी रहा है। तो आपको जब भी मौका मिले तो ये बुक्स जरूर पढ़िएगा। हमने पढ़ा है और दिल को छू लिया है दोस्तों कि कैसे इस टाइप की लड़की अपने आप का इतिहास बनाती है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे फिर एक अच्छा सा कहानी के साथ वीडियो लेकर आऊं। फिर मिलते हैं सर नई कहानी में आपके साथ।